कि ये बीमारी है और ट्रीटमेंट को आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान बहुत पेनफुल है। और ये भुगतान रिकवरी में आने के बाद भी बहुत सारी चीजों में करते रहना पड़ता। जैसे बीमारी के दौरान नुकसान हुए होते हैं, अगर मनी की बात लिए जाए तो उधार लिए होते, लॉसेस हुए होते, रिश्ते खत्म हुए होते, कितनी लड़ाइयां हुई होती है, रेपुटेशन खत्म हुई होती। अब जब जिस स्टेज में हम हैं, लोग रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं, हमने जॉब शुरू करा है। तो जब जॉब शुरू करा है तो उसमें भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सब कुछ जानते भी हैं, वो भी थोड़ा डाउट के साथ देखते हैं, पता नहीं इनका ट्रीटमेंट हुआ है, ये जायज काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। वो शक की नजरों से देखते हैं। वो एक तरफ से कोई और स्टेटमेंट, तो दिस इज लॉस ना। अभी हमने रिकवरी में प्रूव नहीं करना, बट द थिंग इज सोसाइटी इज वेटिंग, लेट्स सी। देखते हैं कितने महीने काम करते हैं, देखते हैं कितना चलता है, देखते हैं ये फिर नशा तो नहीं कर लेगा, देखते हैं अब बेटा क्या कर लेगा। तो आप सोचो, हमारे पेशेंट्स को हॉक्स आए, सिर्फ पेशेंट नहीं, हमारी फैमिलीज को इस नजरों से बाहर देखा जाता है 24 घंटे। कितना स्ट्रांग होने की हमारी फैमिलीज को जरूरत है। और हमारी फैमिलीज यहाँ बैठे बैठे गुस्सा खा जाती है। क्या आप ये बातें शेयर कर सकते हो बाहर? गुस्सा करके चली जाती हैं, लाइटली लेती हैं, बहुत दुख होता है। इसीलिए यहाँ पर बैठ के पहचानना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, जरा देखो तो सही, जरा अपनी लाइफ में झांको तो सही कि अगर आपकी बीमारी 10 साल पुरानी है तो आप कहाँ पहुंच गए, क्या लॉस हो गए। अगर ये बीमारी 5 साल और बढ़ गई तो और कितने लॉस हो जाएंगे। अगर 8 साल और बढ़ गई और कितने लॉस हो जाएंगे। एंड एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज लॉजिक। इसमें कोई स्टोरी नहीं बना रहे डॉक्टर भाटिया। जो साइंस ने दवाइयां दी वो यूज कर रहे हैं, जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, वो हो रही है, जो प्रोसेस बनाए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। बट लेट मी टेल यू, बाकी हॉस्पिटल के कंपैरिजन में चाहे वो 5 स्टार जैसे बने हैं या एक्स्ट्रा ही दिया जा रहा है, कहीं पे दिन की 2 मीटिंग्स नहीं होती, कहीं पर भी फैमिलीज को नीचे बुला बुला के समझाया नहीं जाता, जबकि फैमिली सोचते हैं पता नहीं क्यों फंसाने के लिए बार 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 बुलाई जाते हैं, बार बार बुलाई जाते हैं। पेशेंट तो चलो कहते हैं ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो पेशेंट है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे, बीवी तू मेरी है, सुनती तू डॉक्टर की है। पेशेंट्स बोलते हैं ऐसी बात, वो पेशेंट है। हाँ जी, किसी की और कोई शेयरिंग? हाँ जी मैम, करना आपके साथ जो आंटी बैठी है। आज आप काफी तकलीफ में हैं, शेयरिंग करें, क्या प्रॉब्लम हो रही है आज? मैडम तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है बताइए, क्या चिंता हो रही है, क्या चिंता हो रही है बताओ, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज ज्यादा क्यों हो रहा है? आज वो भी तकलीफ बहुत, कल ठीक था? कल ठीक था। कितने दिन हो गए आपको हॉस्पिटल आए? आज 5 डेज हो गए। अब आज क्या हो रहा है आपके बेटे को? लूज मोशन मैडम बहुत रात से। अब ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? मैडम बीमारी का कुछ हो गया। अच्छा, और हम यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या ऐसी क्या चीज थी जो हम हॉस्पिटल आए? बेटे को आराम करने के लिए मैडम। हाँ, क्या बेटे को क्या बीमारी है? जो दिमागी बीमारी होती है, जो जानलेवा बीमारी है? हाँ जी मैडम। क्या लूज मोशन एक जानलेवा बीमारी है?
क्या लूज मोशन से इज्जत चली जाती है? नहीं क्या लूज मोशन से सुकून चला जाता है? नहीं तो जिस बीमारी की वजह से आ रहे हैं वो यहाँ है और लूज मोशन यहाँ है, जो तोड़ का हिस्सा है वो देखो वहां लिखा है, क्रेविंग होना, आपको ज्यादा पसीना आना, टिका नहीं रहना, डायरिया होना स्टेज 3 पे, ये सब विड्रॉल के हिस्से हैं। अब वो जो बॉडी है ना अंदर खराब हो चुकी है, कि जब उसको लूज मोशन होगा तो उसका, और जो उसको हाल होता है क्योंकि तलब है हो गया उसको अंदर से, तो अब उसका जो जानवर दिमाग है, माँ को कमजोर देखकर, माँ को परेशान देखकर वो कुछ भी ऐसा बोल सकता है। माँ बोले चल बेटा यहाँ से चलते हैं, फिर मुझे लगता है यहाँ के गलत दवाई दे दी, तेरा पेट खराब हो गया। मैं आपको वो बोल रही हूँ जो बेटा नहीं बोलेगा, जो उसका बीमार दिमाग बोलेगा, क्योंकि ये बीमारी चालाक है। दिस बीमारी इज कनिंग। या पेशेंट के सामने ही बोल रहे हैं, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और पेशेंट भी झूठ नहीं बोलता। पेशेंट की बीमारी पहले उसको झूठ बोलती है, फिर वो हमें झूठ बोलता है, और इतने झूठ के साथ ही हम लेट हो जाते हैं। हमें घर में भी बहुत झूठ बोला जाता है ना, ठीक है। तो और फिर हमें ऐसी बातें याद करना चाहिए कि कई बार नशे में तो इतने दिन खाना नहीं खाते, ऐसे होता है ना, हम वेट करते रहते हैं, इतना स्वाद खाना वाना बना के माँ वेट करती रहती है। तो अपने आप को हॉस्पिटल में बच्चे की पूरी सेवा करें, ध्यान रखें, मगर उसको थोड़ा सा दूरी पर रखें, ताकि उसकी बीमारी की चालाकी और उसकी बीमारी हमें ना फंसा ले, क्योंकि पहले उसकी बीमारी ने हमारे बच्चे को फंसाया, फिर उस बच्चे के जरिए हमें फंसाया, और हम घर में फंसे रहे। और अगर हम हॉस्पिटल में भी आके फंसे रहेंगे तो हम कभी भी इससे निकल नहीं पाए। और इतनी चालाकियों से निकलने के लिए यहाँ बैठ के चालाकियां सीखनी पड़ती है। पहले ये सीखना पड़ता है ये बीमारी है, फिर ये सीखना पड़ता है कि ये बहुत चालाक बीमारी है, फिर ये सीखना पड़ता है कि बेटे को और मरीज को अलग करो, क्योंकि माँ बेटे के अंदर बीमारी नहीं देख पाएगी, इसलिए जो कमरे में है वो अभी बेटा नहीं है, बेटा तो बहुत पीछे रह गया, आप तो एक बीमार को लेकर आए, बेटा तो अपने पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपने अपने आप को सुनानी है। तकलीफ आपको होगी, मगर तकलीफ उस हद तक ना हो जाए कि आप असली बीमारी भूल जाओ।